विटामिन सी, ई, के। सिर्फ 3 तरह की डिजीज होती हैं, वात, कफ, पित्त। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर ये दुनिया ही बेस्ड है। एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट इन द वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। टॉप 3 में इसकी गिनती कर सकते हैं। विटामिन सी की बात करें तो परफेक्टली एसिडिक है। क्योंकि अगर इसको अनार का जूस तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है ना। नेचर ब्रेक चाहता है विटामिन के इंट्रोडक्शन ट्रायल के साथ में 0 फोबिया नहीं, रिकवरी हो जाएगी। लास्ट मैंने बात किया था बीट रूट पर। सेम कलर के फ्रूट की बात करती हूँ, पोमीग्रेनेट। मुझे उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पता है। फॉलिक एसिड है, पोटेशियम है, फाइबर है, विटामिन सी, ई, के। बट अपना सवाल है मेरा, खा ही नहीं सकती। धोखे से भी खा लिया तो उसका मेरी बॉडी पर 1 सेकंड में इफेक्ट हो जाता है। ये मुझे नहीं पता कि मेरा फोबिया है। शायद से 6 या 7 साल हो गए होंगे कि अगर मैंने ये खा लिया ना कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर रिजेक्ट कर दिया मैंने उस फ्रूट्स में से। सारे फ्रूट खा लेती हूँ, सिर्फ वही नहीं खा सकती। हाँ, तो लेकिन मैं इसके साथ में ये कहूँगा ये फोबिया है। और फोबिया के साथ साथ 3 तरह की डिजीज़ होती हैं, वात, कफ, पित्त। अगर कफ की प्रॉब्लम है ना तो एसिडिक जो ठंडे फल होते हैं और एसिडिक होते हैं नुकसान देते हैं। और मैं अगर अनार की बात करूँ, पोमीग्रेनेट की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है ये। मालूम है आपकी उम्र को जो है ना रोक कर रखता है, बढ़ने नहीं देता। मतलब एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिस्ट्री के 2 टर्म हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। इसी पर पूरी केमिस्ट्री बेस्ड है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर ये दुनिया ही बेस्ड है। बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट इन द वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। हालांकि सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो सभी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा टॉप 3 में इसकी गिनती कर सकते हैं। मैं तो अपनी तरफ से इसको पहला नंबर देता हूँ। मेरे लिए ना ये है ही नंबर में नहीं है तो रूटीन में जो चीज़ें नुकसान देती हैं ना, रूटीन में लाकर उनको स्टार्ट किया जाए। ये वात, कफ, पित्त, ये डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपकी बॉडी में एरर किसी तरह से रहते हैं तो वो अलग फॉर्म में नज़र आते हैं। जिनके साथ में प्रॉब्लम रहती है उनको हेल्दी भी नहीं माना जाता। हेल्दी तो उनको ही माना जाता है जो कभी बीमार ना पड़े। और अगर किसी को खाने पीने से प्रॉब्लम आ रही है तो एलर्जिक है वो, तो इसमें विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन ई और फाइबर है, फॉलिक एसिड है। विटामिन ई न्यूट्रल पीएच का होता है। विटामिन के की रेंज जो होती है 4 से 7, मतलब एसिडिक रहता है। ये एसिडिक न्यूट्रल की मीडियम का। विटामिन सी की बात करें तो परफेक्टली एसिडिक है। पोमीग्रेनेट का, अनार का जो पीएच हुआ वो एसिडिक हो गया। इसमें एक साथ 3 विटामिन, फॉलिक एसिड और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बीच में से ये बताना चाहूँगा, इसकी बनावट होती है अलग तरह से। हम ये कहते हैं कि अगर इसको अनार को खोल दिया जाए, बीज निकाल दिया जाए, वापस इसको कैद नहीं किया जा सकता। अलग तरह से वो सेटलमेंट होता है उन बीजों का। बॉटनी में अगर इसकी स्टडी करेंगे तो मल्टीपल इसमें सीड्स होते हैं। बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं या कह भी देते हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था पहले, कि जूस हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अनार का जूस तो हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत बहुत ख़तरनाक। इसको कोई भी अगर ट्राई कर रहे हैं 10 दिन 15 दिन पी कर देख लें। इसकी कंडीशन ये भी है, पोमीग्रेनेट के दाने निकाल कर प्लेट में खाने भी सही नहीं है। आप इसको हाथ में फाड़ कर खाते रहिए, इकट्ठे करें हाथ पर, खाते रहिए, थोड़े से इकट्ठे हुए खाते रहिए। मतलब ये प्रोसीजर है, इसको टाइम लेकर निकलना है। उसके ग्रेनुअल्स को, उसके सीड्स को आराम आराम से निकलना है, तो तब हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट का काम तब करेगा ये एंटीऑक्सीडेंट का काम। और अगर आपने प्लेट में इकट्ठा करा और चम्मच से फाक लिया, इसको चम्मच से पोरिंग चलती रही मुंह में कंटिन्यू, और ठीक है खा लिया तुमने, लेकिन इसका बेस्ट रिजल्ट है इसका बहुत आराम से खाने में। और इस तरह के कुछ और भी फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स में पहले नंबर पर इसको ही रखूँगा। एंटीऑक्सीडेंट है तो एंटीऑक्सीडेंट खाने का तरीका है इसका। अब ये कोई सोचे कि इसको इस बनावट के साथ में क्यों बनाया गया है, अमरूद की तरह से क्यों नहीं है ये, कि एकदम से इसको खोला और काटा और खाने के इसको खा लिया। आपको मेहनत करनी पड़ती है इसके दाने निकालने के लिए, तो दाने निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो है ना, नेचर ब्रेक चाहता है कि आप इसको आराम आराम से खाओ, थोड़ा सा इकट्ठा करो, खाओ। अब उसमें जूस निकाल कर जो पी रहा है, तो पीने पर जो है आप विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, फॉलिक एसिड एंड फाइबर उसमें गया है नहीं, मान लीजिए फाइबर गया, आपने फिल्टर नहीं कराया उसको, फाइबर गया है, वो बिना राल के मिक्स हुए आपकी बॉडी में चला गया।
बिना राल के मिक्स होने का मतलब ये हो गया कि विटामिन सी का इंटरेक्शन राल के साथ में 0, विटामिन ई का इंटरेक्शन राल के साथ में 0, विटामिन के का इंटरेक्शन राल के साथ में 0, फॉलिक एसिड राल के साथ में इंटरेक्शन 0। फाइबर तो आपने पूरा का पूरा ऐसे निकल लिया, टाइलिन एंजाइम उसमें आया ही नहीं, आपने डायरेक्ट स्टमक में उसको पोरिंग कर ली। उसकी पोरिंग करने पर आपको एनर्जी थोड़ी सी फील हो सकती है, पर लेकिन उसके आराम आराम से नुकसान जो होने वाले हैं, नुकसान 100% नुकसान होंगे। फिर एंटीऑक्सीडेंट नहीं, वो सिर्फ ऑक्सीडेंट का काम करेगा। ऑक्सीडेंट का मतलब ये हो गया डाइजेशन सिस्टम में एरर आने से और बॉडी ऑक्सीडाइज होती है। डाइजेशन सिस्टम को परफेक्ट रखने से एंटीऑक्सीडेंट, अब फ्रूट एंटीऑक्सीडेंट माने जाते हैं, लेकिन फ्रूट को हमने पहले भी डिस्कस करा था, फ्रूट को चबा कर खाना है तो एंटीऑक्सीडेंट है वो। तो मेरे लिए ये फोबिया होगी? फोबिया नहीं, रिकवरी हो जाएगी। अगर आप इसको खाना शुरू करें तो रिकवरी हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से। हमें इसको अपनी डाइट में लेना है और अब इसको प्लान ऐसे करना है कि पॉजिटिव रहें और आराम आराम से खाना शुरू करें, ये जो है रेस्पॉन्ड करेगा। सिंगल सीड की बात कर रही थी मैं। सिंगल ही स्टार्ट करो, सिंगल सीड खा लिया, उसके बाद में 2-3 इस तरह से 1-1 चम्मच खाने से स्टार्ट करो, हो जाएगा। अब किसी को कफ की प्रॉब्लम है तो विटामिन सी जो है थोड़ा सा नुकसानदायक है, जैसे कि नींबू और संतरा इस तरह से नुकसान देता है। अब की अमाउंट की बात भी रहती है, इसमें एक साथ बहुत सारे फ्रूट्स हैं इसमें जिसमें एक साथ विटामिन 2-2, 3-3, 4-4 होते हैं, इसमें भी 2-3 है। तो आपको ये है कि इसका डाइजेशन परफेक्टली हो जाए, इसलिए इसको खाने का तरीका तो है, खाने के तरीके के साथ साथ ये भी रहता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, ये भी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेगा और बाकी जो प्रॉब्लम है उस पर वर्क करना है, सब चीज़ें परफेक्ट फ्रेम में आ जाएंगी फ्रेम में। करने की कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ, करने की कोशिश करो। हाँ, क्योंकि विटामिन सी में लेमन की बात करूँ तो वो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं देता, सिर्फ इसी की है। हाँ, चलिए, थैंक यू।